ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आज हमारी वैदिक कक्षा का विषय रहेगा कलयुग में अपराध बढ़ने का कारण क्या है। जब हम अपराधों की पापों की बात करते हैं तो हम अंततः यूं कह के रुक जाते हैं कि कलयुग आ गया है और कलयुग में पाप बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे। आखिर कलयुग में पाप और अपराध बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आइए इस पे हम विचार करते हैं कि पाप और अपराध क्यों बढ़ते हैं। क्या पाप और अपराध अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। और क्यों इनको अपराधों की गिनती में रखे जाता है और क्यों किसी को पापों की गिनती में रखे जाता है। आइए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए बात करते हैं पहले पाप की। पाप उसे कहते हैं जिससे मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है। जैसे कि यदि कोई मनुष्य मांस खाता है तो वह पापी होता है। यदि कोई मनुष्य शराब आदि पीता है तो भी वह व्यक्ति पापी होता है। यदि कोई मनुष्य ईश्वर की उपासना नहीं करता तो वह पापी कहलाता है। यदि कोई मनुष्य सृष्टिकर्ता का धन्यवाद नहीं करता तो वह पापी कहलाता है। यदि कोई मनुष्य छल कपट करता है तो वह पापी कहलाता है। यदि कोई मनुष्य झूठ आदि बोलता है तो वह पापी कहलाता है। अर्थात जो मनुष्य के व्यक्तिगत हानियाँ करती है, व्यक्तिगत नुकसान करती है, इन सब चीज़ों को पाप कहा जाता है। किंतु जिससे हमारी सामाजिक हानियाँ होती है, अर्थात मैं यदि व्यक्तिगत मांस खाता हूँ तो यह मेरी हानि है, किंतु मैं शिकार करके समाज में मांस बेचता हूँ तो ये सामाजिक हानि होती है। सामाजिक हानि अपराध कहलाता है। जो भी समाज की हानि होती है वह मुख्य तौर पे अपराध कहलाती है। यदि आप किसी के साथ बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, लुटे डाकूगिरी करते हैं, चोरी करते हैं या हत्या आदि की बड़ी जो भी आप अपराध करते हैं वह सारे के सारे जो सामाजिक होते हैं वह अपराध की गिनती में आते हैं। पाप और अपराध में मुख्यतः अंतर यही है, पाप आपके कर्मों को सुधारे जा सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि आप पाप का विनाश कर सकते हैं। जब आप सज्जन मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो आप धीरे धीरे पापों को छोड़ देते हैं, जिससे पापों का नाश हो जाता है। किंतु अपराध जो होते हैं इसके लिए दंड संहिता, न्याय संहिता होती है, क्योंकि आपने सामाजिक हानियाँ की है जिसके लिए आपको कठोर दंडित करना ही पड़ेगा। आप कठोर दंड के बिना सुधार नहीं जा सकते। इसलिए सामाजिक हानियों में, अपराधों में दंड संहिता कार्य करती है और इसमें आपका व्यक्तिगत स्वभाव कार्य करता है। हमें मुख्यतः अंतर यही समझ आता है कि हम जब पाप करते हैं और अपराध करते हैं तो दोनों में ही अंतर ये है कि यह व्यक्तिगत होता है और ये सामाजिक होता है। अब हम बात करते हैं कलयुग की। कलयुग से पहले हम बात करते हैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। ये तीन युग ऐसे कह रहे हैं जिसमें पाप भी हुए हैं और अपराध भी हुए हैं, किंतु हमने पाप को पाप की दृष्टि से देखा है और अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा है। इसलिए हमने पापी को समझाया है और अपराधी को दंड देके सुधारा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कलयुग की तो हम क्या करते हैं, हमारी सर्वप्रथम विश्वास होता है आस्था पर। जबकि त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में हम धर्म और अधर्म की बात करते हैं, इसलिए हमें धर्म और अधर्म की दृष्टि से लोगों को देखना पड़ता था। आज वर्तमान में हम आस्था की दृष्टि से लोगों को देखते हैं, अर्थात कलयुग का जो मुख्य प्रभाव हुआ है वह आस्था हो गई है। जबकि सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में यह आस्था धर्म कहलाती थी और जो धर्म नहीं करता था उसे अधर्मी कहते थे। जैसे आपने सुना होगा कि रावण एक अधर्मी आदमी था, कंस एक अधर्मी आदमी था,
जरासंध एक अधर्मी आदमी था, कर्ण को भी अधर्मी आदमी कहा जाता है। उसी प्रकार जिससे समाज की हानियाँ होती है वह एक अपराधी और अधर्मी होता है, जिससे व्यक्तिगत और हानि होती है वह पापी और अधर्मी होता है। अर्थात अधर्म को भी दो भागों में बांटा गया है, पाप और अपराध में। वेद में मनुष्य को विद्या दी गई है। जब हम सतयुग, द्वापर युग और कलयुग की बात करते हैं तो हमें किसी भी विषय को समझने में बड़ी सरलता हो जाती है, क्योंकि जब हम धर्म और अधर्म की बात करते थे, व्यक्तिगत और सामाजिक बात करते थे, इसलिए हमें किसी भी निर्णय को करने में बड़ी सरलता हो जाती थी। इसलिए हमें कलयुग में और सतयुग में, द्वापर युग में और त्रेता युग में धर्म और अधर्म के विषय की पूर्ण जानकारी होती थी, जिससे हम समाज को बचा पाते थे और व्यक्ति को बचा पाते थे। किंतु कलयुग में धर्म का रूप आस्था ने ले लिया। आस्था, भक्ति, भरोसा, अर्थात आस्था ने ले लिया। अब हम कुछ भी जो निर्णय करते हैं वह केवल आस्था, भक्ति और भरोसे के हिसाब से करते हैं। इसका कारण ये हुआ कि जो हम सतयुग में, द्वापर युग में और त्रेता युग में व्यवस्था को मानते आ रहे थे, वो व्यवस्था हमने मूल रूप से छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हम आस्था, भक्ति और भरोसे पे आ गए। जब हम किसी आस्था, भक्ति और भरोसे पे विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, भक्ति करते हैं, भरोसा करते हैं, तो मूल रूप से हम धर्म और अधर्म इन दो विषयों को छोड़ देते हैं। हम अपनी आस्था को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम जो भी निर्णय करते हैं वह अपनी आस्था के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल और भरोसे के अनुकूल करते हैं। कलयुग के अंदर हमने जो धर्म और अधर्म को छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने आस्था को पकड़ लिया, भक्ति को पकड़ लिया और भरोसे को पकड़ लिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं, संसार में सामाजिक अपराध करना दंडनीय होना चाहिए या नहीं, तो आप मुझसे कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और यदि मैं पूछूं आपसे कि क्या पाप के ऊपर भी दंड होना चाहिए, तो आप भी कह सकते हैं हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आज वर्तमान के अंदर कि जो सामाजिक अपराध थे वह धीरे धीरे व्यवसाय के रूप में उभर गए हैं। जैसे असंख्य कत्ल करके पशुओं का मांस बेचना, चोरी करना, डकैती डालना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, मदिरा आदि चलाना, गुटखे आदि नशे के पदार्थ बेचना, छल कपट भेजना करना, ये जो सामाजिक अपराध थे ये मूलतः व्यवसाय बन गए हैं। अब एक वकील हो या एक डॉक्टर हो, डॉक्टर जब अपनी सुबह सुबह दुकान खोलता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मेरे दुकान पे एक ग्राहक आ जाए। जब तक मेरी दुकान पे एक ग्राहक नहीं आएगा मेरा घर व्यवसाय नहीं चलेगा। तो वह ये अपेक्षा करता है कि समाज जब बीमार होगा तभी तो मेरा घर चलेगा। उसी प्रकार जो एक वकील होता है वह सोचता है कि जब आपसी घर में कलेश बढ़ेंगे तभी मेरा व्यवसाय चलेगा। ऐसी एक बूचड़खाने चलाने वाला, मांस मदिरा करने वाला सोचता है जब तक आपके घर वाले शराबी नहीं बनेंगे तो मेरी शराब कैसे बिचेगी, जब तक आपका समाज मांसाहारी नहीं बनेगा तो मेरा मांस कैसे बिचेगा। उसी प्रकार जो पुलिस व्यवस्था है वो भी आजकल उसी में व्यवस्था हो चुकी है। जबकि पुलिस वाले को सरकारी की तरफ से पूरी पूरी सैलरी मिलती है और सरकार ये सारा पैसा टैक्स के रूप में प्रजा से लेती है। उसके बाद भी आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, सरकारी बैंक जाएंगे, सरकारी स्कूल जाएंगे, सरकारी अस्पताल जाएंगे, आप किसी भी स्थान पर जाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा सारी जगह पे आपको भ्रष्टाचार की एक नींव दिखाई दे रही है। जबकि उन लोगों की सैलरी लगभग लगभग लाखों में होती है, फिर भी वह चोरी करते हैं, फिर भी वह अपराध करते हैं, समाज की हानि करते हैं, केवल इसके कारण क्योंकि उनका मानना यह है यदि आप आस्थावान हैं तो आपकी जिस पर आस्था है उस पर यदि आप आस्था रखते हैं तो आपके सारे अपराध छूट जाते हैं। यदि आप किसी पे अपनी भक्ति का भाव रखते हैं तो वह सारे अपराध छूट जाते हैं।
यदि आप किसी पे भरोसा करते हैं तो वह आपके सारे अपराध छूट जाते हैं। अर्थात आस्था, भक्ति और भरोसा अपराध और पाप से मुक्त करने की एक व्यवस्था बन गई है। जबकि इस द्वापर युग में, सतयुग में और त्रेता युग में वह धर्म और अधर्म की दृष्टि में आते थे। उनमें पाप को क्षमा करने की, पाप को माफ करने की या छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। यदि कोई अधर्मी है तो उसे दंड दिया जाएगा, और यदि कोई धार्मिक है तो उसे सम्मान दिया जाएगा। हमने मूलतः यही किया कि हमने आस्था, धर्म, भक्ति और भरोसे से धर्म और अधर्म को मिटा दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मांस खाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मांस नहीं खाता, लेकिन समाज में मांस बिकता है। 70 से 80% लोग मांस खाते हैं। मांस खाना एक एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे सामाजिक हानि होती है, प्राणियों की हानि होती है प्रत्यक्ष रूप से। आप किसी के पीछे तलवार लेके, चाकू लेके भागते हैं जो अपनी जान बचाना चाहता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत तौर पे कुछ छल आदि करता है तो वह पाप की गिनती में आता है। अब मनुष्य को आस्था, भक्ति और भरोसे ने धर्म और अधर्म को पीस दिया, केवल अपराध को और पाप को व्यक्तिगत रख दिया। यदि आप देखेंगे इस समय राजनीति, संप्रदाय, संगठन, यदि आप किसी राजनीति का भाग है, यदि आप किसी संप्रदाय का भाग है और यदि आप किसी संगठन का भाग है, तो आप इस पाप अपराध की गिनती को अपनी आस्था के अनुकूल लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं नव दुर्गा में जब नवरात्र होते हैं तो कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर और दिल्ली आदि शहरों में जहाँ पर कलकत्ता के लोग रहते हैं, वहाँ पर दुर्गा को बलि दी जाती है, पशु बलि। कामाख्या को बलि दी जाती है, पशु बलि। काली को बलि दी जाती है, पशु बलि। जबकि पशु बलि सामाजिक रूप से अपराध कहलाती है, लेकिन वह आस्था में आके, भक्ति में आके, भरोसे में आके विश्वास के पात्र हो जाती है। उसी प्रकार जब मुसलमान बकरा ईद पे करोड़ों पशुओं की हत्या करता है तो वह भी सामाजिक अपराध कहलाता है, लेकिन वह उनकी आस्था, भक्ति और भरोसे का पात्र होने मात्र से त्यौहार बन जाता है। इसी प्रकार हिंदुओं में होता है और उसी प्रकार मुसलमानों में होता है। 80 से 90% जब आप लोग मांसाहारी होते हैं तो आपकी नैतिकता का पतन हो जाता है, क्योंकि मांस की प्राप्ति अन्य प्राणियों की हत्या करके की जाती है। जब आप न्याय और अन्याय को भूल जाते हैं, पाप और अपराध को भूल जाते हैं, तो मूलतः आप अधर्मी हो जाते हैं। आज जो वर्तमान में हम समाज देख रहे हैं, उसका मूलतः कारण यही है कि वह अधर्म की ओर पे चल रहा है। अब यदि आपसे पूछा जाए क्या चोरी करना अपराध है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, चोरी करना अपराध होता है और ये सामाजिक दंड के भरोसे में आता है। लेकिन आप आस्था के रूप में से देखेंगे तो आप श्री कृष्ण जी को मक्खन चोर बताते हैं, छलिया बताते हैं, चूड़ी बेचने वाला बताते हैं, भगोड़ा आदि बताते हैं। तो मूलतः ये सारे जो दोष है, ये केवल आपकी आस्था के चक्कर में आए हैं, जब से आपने धर्म और अधर्म का विवेक छोड़ दिया है। जब आप धर्म और अधर्म से विवेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि श्री कृष्ण जी ऐसे नहीं थे। ये तो आपकी आस्था ने, आपकी भक्ति ने और आपके भरोसों ने उनके व्यक्तिगत जीवन को ऐसा दूषित कर दिया है, जिसके कारण आज समाज उनको इसी नाम से जानता है। कई लोग गाने गाते हैं कि छलिया का वेश बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। क्या वह चूड़ी बेचने वाले थे? आपको समझना चाहिए, जिनके घर पे लाखों लाखों गायें रहती है, वह किसी और के घर जाके क्यों मक्खन चुराएंगे। चलिए बात करते हैं आस्था और धर्म की। आस्था में सभी अपराध भरोसे में आने के कारण भक्ति कहलाते हैं, और धर्म में सभी अपराध अधर्म कहलाते हैं। यदि आप बात करते हैं किसी बलात्कारी की, तो बलात्कारी यदि धर्म की कैटेगरी में आता है, आस्था की, भक्ति की, भरोसे की, तो वह विश्वास का पात्र हो जाता है, उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करते हैं
धर्म की तो वह अधर्मी कहलाता है। अब राजनीति देखिए, राजनीति में हर प्रकार के संगठन कार्य करते हैं। राजनीति में मुख्य रूप से आपको 2 चीज़ समझ आनी चाहिए। पहला होता है सत्ताधारी, जो सत्ताओं में बैठे होते हैं। आप उसे राजनीति समझ सकते हैं, संप्रदाय समझ सकते हैं, संगठन समझ सकते हैं। संगठन को चलाने वाले मुख्य रूप से ऊपर के लोग होते हैं, जिसमें आप टोटल 10 मेंबर समझ सकते हैं। उस 10 मेंबर के नीचे 50 से 100 मेंबर होते हैं, जो उनके प्रवक्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में कार्य करते हैं। राजनीति, संगठन और संप्रदाय के अंदर उसी प्रकार 100-100, 150-150 लोग होते हैं, जो 10 ऊपर होते हैं, जो चलाते हैं, और जो 10-100 नीचे होते हैं, जो उसका प्रचार करते हैं। ये 10 और 100 यानी कि 110 लोग मिलकर 100 करोड़ की पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं और उनको अपनी आस्था के अनुसार घुमाने की कोशिश करते हैं। यदि आप राजनीति देखेंगे, संप्रदाय देखेंगे, संगठन देखेंगे, तो आपको ये तीनों जगह दिखाई देगा। जबकि वह इस धर्म अधर्म की दृष्टि से लोगों को नहीं देखते हैं, वे आस्था, भक्ति और भरोसे के रूप से लोगों को देखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं वर्तमान में जो सरकार चल रही है या जो अभी पिछले साल सरकार जा चुकी है, तो उनके लोगों को मुख्य रूप से आप अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, जबकि हर किसी के साथ आपने शब्द जोड़ दिया है। आप किसी को अंधभक्त कहते हैं और किसी को चमचा आदि कहते हैं और किसी को अंधनवाजी आदि कहते हैं। आपने शब्द जोड़ दिए हैं, जबकि ये मूलतः जो खेल चल रहा है, ये आस्था का चल रहा है, भक्ति का चल रहा है और भरोसे का चल रहा है। ये सारा सिस्टम बताते हैं कि राजनीति, संप्रदाय और संगठन के ऊपर के लोग, ऊपर के लोग के बाद जो नीचे के लोग प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, पंचार के रूप में कार्य करते हैं, वह लोग। आप जिस राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने आपका मूलतः ब्रेन वॉश किया हुआ है और वह आपको आस्था, भक्ति और भरोसे पे ही बातों को घुमाना चाहते हैं। वह आपसे मूलतः धर्म और अधर्म के विषय पे बात नहीं करते, क्योंकि यदि उन्होंने आपसे धर्म और अधर्म के विषय पे बात कर ली, तो मुझे लगता है वह आपको पाप और अपराध में अंतर बता पाएंगे। जब हम बात करते हैं अपने विषय में, तो हम कहते हैं हम अपनी संतान से, अपने भाई से, अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने मित्र से अपेक्षा करते हैं कि संसार में कोई भी हमसे झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलना, व्यक्तिगत झूठ बोलना पाप की गिनती में आता है और सामाजिक झूठ बोलना अपराध की गिनती में आता है। उसी प्रकार जो न्याय होता है, यदि आप व्यक्तिगत करते हैं तो वह पाप की गिनती में आता है, और यदि वह सामाजिक करते हैं तो वह अपराध की गिनती में आता है। छल आदि प्रपंच जो यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पाप की गिनती में आता है, उसे छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार यदि आप समाज के साथ कर रहे हैं तो वह अपराध की गिनती में आता है। हमने पाप और अपराध तो छोड़ दिए समझने, ना हम पाप को समझते हैं, ना अपराध को समझते हैं, ना धर्म को समझते हैं, ना अधर्म को समझते हैं। मूलतः हम आस्था, भक्ति और भरोसे पे निर्णय करते हैं कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है। ईद के दिन एक दिन में कई करोड़ बकरे आदि पशु पक्षी काट दिए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का ये मुसलमानों की आस्था, भक्ति और भरोसा है कि वह बलि वो अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए दे रहे हैं, जबकि ऐसा मानना ही अधर्म की कैटेगरी में आता है। क्योंकि कोई भी संसार का रचयिता जिसने पशु पक्षी प्राणी बनाए हैं, वह उनकी कुर्बानी क्यों लेगा? उसको क्या लाभ उससे, उनके उनके कुर्बानी का? ना वो उनका मांस खाता है, ना शराब पीता है, ना वह उनको सुख दुख का वो देता है। तो जो जिसने रचना की है वह उसकी हत्या क्यों कराएगा? उसी प्रकार हिंदुओं में भी ये बलि प्रथा होती है, जो अलग अलग जगह पे दिखाई देती है। जबकि हमने राजनीति, संप्रदाय और संगठन के कारण राजनीति, संप्रदाय और संगठन के कारण अधर्म को आस्था समझ लिया है, जिसके कारण हम अब अपनी आस्था के आधार पर निर्णय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जबकि द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता युग में अपराधी को अपराधी कहा जाता था, बलात्कारी को बलात्कारी कहा जाता था, देशद्रोही को देशद्रोही कहा जाता था। उसी प्रकार जो वह अपराध करता था उसे अपराध कहा जाता था। आप यदि कंस के बारे में पढ़ेंगे, रावण के बारे में पढ़ेंगे,
दुर्योधन के बारे में पढ़ेंगे, मगध के नरेश जरासंध के बारे में पढ़ेंगे, तो आप मूलतः ऋषियों के ग्रंथ में यही शब्दों को पाएंगे कि उन्होंने उनको अपराधी ही लिखा है, ना कि उनका महिमा मंडन आस्था और अनास्था के रूप में किया है। यदि वर्तमान में किसी को रामायण, महाभारत आदि लिखने का मौका मिलता तो वह उनका आस्था देख के लोगों का निर्णय करता। यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं कलयुग की, तो कलयुग से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने कलयुग के आधार पर ही रावण का महिमा मंडन किया है, क्योंकि रावण के रूप में उन्होंने अपनी आस्था देखी और उसके कारण उसका महिमा मंडन किया, चाहे वह जाति के कारण किया या किसी और के कारण से किया, मूलतः वह आस्था के कारण था। यदि वह आस्था को ना रखते, धर्म और अधर्म के दृष्टि से देखते, तो मुझे लगता है वह रावण को भी बड़ा घोर अपराधी लिखते। इसी प्रकार जब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग संगठन, अलग अलग राजनीति खड़ी हो जाती है, तब जो उनके संचालक होते हैं वह अपने प्रवक्ताओं को तैयार करते हैं, अपने प्रचारकों को तैयार करते हैं, जो प्रचारक समाज में जाके आस्था रूपी विश्वास को खड़ा करते हैं और उसके आधार पर निर्णय करवाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, वर्तमान में यदि सभी धर्म अपने आप को अच्छे कह रहे हैं, विश्वास के पात्र कह रहे हैं, सम्मान के पात्र कह रहे हैं, तो आज जो समाज संसार में 99% अधर्म फैल रहा है, उसको फैलाने वाला कौन सा संप्रदाय है, कौन सा संगठन है, कौन सी मान्यता है, कौन सा मजहब है, कौन सा संप्रदाय है? किसी को तो उसकी दायित्व जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, ये हमारे कारण फैल रहा है, क्योंकि इसको फैलाने वाले हमारे लोग हैं। यदि कोई हिंदू उसको फैलाता है तो उसके गुरुओं को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे कोई मुसलमान उसको फैलाता है तो मुसलमानों को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि कोई ईसाई फैलाता है तो ईसाइयों को ईसाई गुरुओं को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि कोई बौद्ध फैलाता है तो बौद्धों को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और यदि कोई जैन आदि फैलाता है तो जैन मुनियों को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जबकि जो गुरु होता है वही उनके जिम्मेदार दायित्व व्यक्ति होता है। जब हम उनको सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं तो सारी सारी जो खराब चीज़ें वो भी उनके ऊपर आनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक जगह बोला जाता है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा ठू। इसका अर्थ ये होता है, जो भी आपके देश में, समाज में, राष्ट्र में निर्माण के कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, उस निर्माण के कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, उन्नति के कार्य चल रहे हैं, तो उस पर लोग आपके पास आएंगे और वह कहेंगे ये सब हमने किया है, इस सब के पीछे हमारा दायित्व है, इस सब के पीछे हमारा कर्तव्य है, ये सब हमारे वजह से होता है। लेकिन यदि आप बात करेंगे कि जब पतन हो रहा है समाज का, राष्ट्र का विनाश हो रहा है, तो इसका दायित्व कौन लेगा? या तो इसका दायित्व नेता का होता है, गुरु का होता है, संस्थापक का होता है, प्रचारक का होता है। ये जो मूलतः लोग प्रचार कर रहे हैं संगठनों की, संप्रदायों की, तो ये मूलतः वही पापी अपराधी लोग हैं जो आपको अधर्म और धर्म के विषय में ना बताकर आस्था, भक्ति और भरोसे पे विश्वास दिलाना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं, यदि आप धर्म और अधर्म के विषय में जान गए, यदि आप धर्म और अधर्म के विषय में जान गए, तो ये आपको आस्था, भक्ति, भरोसे पे मूर्ख नहीं बना सकते। ये आपको पाप और अपराध इसके विषय में जानबूझकर नहीं बताना चाहते हैं। जबकि पाप और अपराध में मुख्यतः यही अंतर समझ लीजिए। आज जो वर्तमान में हमारे समाज में बहुत सी चीज़ें चल रही है, जैसे आप कह सकते हैं मांस का व्यापार हो रहा है। मांस का व्यापार करना सामाजिक अपराध होने से अधर्म होता है। वेश्यावृत्ति की जा रही है, सामाजिक अपराध होने से अधर्म होता है। बूचड़ खाने आदि चलाए जाते हैं, नशा आदि फैलाया जाता है समाज में, इसलिए सामाजिक अपराध होने से अधर्म होता है।
छल, परपंच, कपट आदि किया जाता है, ऐसा करना अपराध होता है। समाज में जातिवाद फैलाया जाता है, ये करना सामाजिक अपराध होने से अधर्म होता है। समाज में ईश्वर के नाम पे पाखंड फैलाया जाता है, ऐसा करना सामाजिक अपराध अर्थात अधर्म होता है। आप जब धर्म और अधर्म को जानेंगे तो मुझे लगता है आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। यदि आप आस्था रूपी विश्वास पे चलेंगे, आप आस्था, भक्ति और भरोसे से किसी चीज़ का निर्णय करेंगे, तो मुझे लगता है आप व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म की हत्या कर देते हैं। आपकी मूलतः धारणा बैठती है, आस्था, भक्ति और भरोसे ने धर्म की हत्या की है। इसलिए कलयुग के अंदर धर्म दिखाई नहीं देता और इसका लाभ उठा के लोग कहते हैं कलयुग में पाप बढ़ गया है। कलयुग में पाप बढ़ाने वाले आप लोग हैं, क्योंकि आपने आस्था को, भक्ति को, भरोसे को धर्म से बड़ा माना है। यदि आप धर्म और अधर्म को जान लेते तो मुझे लगता है आपको सारे अपराधों के कारण पता चल जाता, कलयुग में पाप और पाप का कारण पता चल जाता। लेकिन आप सबने मिलके और हम सब ने मिलके आस्था को, भक्ति को, भरोसे को ऊपर माना और धर्म की हत्या कर दी। आज जो हम चल रहे हैं समाज में, आज हम धर्म के हत्यारे हैं, समाज के हत्यारे हैं, वो सत्य के हत्यारे हैं, न्याय के हत्यारे हैं, या ईश्वर के हत्यारे भी कह सकते हैं आप हमें। हमने उसे सब प्रकार से समाप्त कर दिया जिसकी वह व्यवस्था थी। इसलिए सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में अपराधी को अपराधी कहा जाता था, सज्जन को सज्जन। आज वर्तमान में सज्जन को पीछे ढकेला जा रहा है और अपराधियों को नेता, मंत्री, संगठन का करता, सामाजिक सुधार गुरु घंटालय, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मूलतः कारण यही है, आस्था, भक्ति, भरोसे ने धर्म की हत्या कर दी और धर्म इसलिए पीछे हो गया क्योंकि आस्था, भक्ति और भरोसा आगे आ गया। मुझे लगता है ये विषय आपको समझ आ गया होगा। कलयुग में अपराध बढ़ने का मुख्य कारण है आस्था रूपी चोला। जब आप आस्था रूपी चोले से ही लोगों का निर्णय करेंगे तो आप धर्म और अधर्म को नहीं समझ पाएंगे, धर्म की हत्या कर देंगे और अधर्म को ही धर्म के रख जाएंगे। ओम नमस्ते।